राम राम साथियों, जय हिंद। मैं मनीष बराला ASIT टेक्निकल CRPF से बताना चाहता हूं कि अभी CRPF ट्रेडमैन का जो रिज़ल्ट आया है, जिसके अंदर सभी मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब चैनलों पे सर पूछ रहे हैं कि सर कुक का ट्रेड टेस्ट कैसा होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे जिसके बढ़िया मार्क्स होते हैं ना, तो वो सभी मतलब ट्रेड टेस्ट को लेके सभी ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उनको मतलब जो पढ़ते हैं उनको मतलब वर्किंग नहीं आती है, और जिसको वर्किंग आती है उसकी पढ़ाई कमज़ोर रह जाती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कुक का ट्रेड टेस्ट बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने भी CISF का जो अभी लास्ट टाइम ट्रेडमैन की जिसने भर्ती देखी थी, वो मैंने मतलब क्वालिफाई किया था, पर मेरा इसमें CRPF ASIT में होने की वजह से मैं उसको स्किप कर दिया और यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अभी मैं CRPF चंडीगढ़ के अंदर ही अभी ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी 15 मार्च को मैं ट्रेनिंग पे जाऊँगा, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे ये ट्रेडमैन का रिज़ल्ट आया है, सभी के अंदर भागदौड़ मची हुई है, ट्रेड टेस्ट में कैसे पास हो। तो जो कुक का मतलब कि सबसे आसान ट्रेड होता है ना, वो कुक का पास होता है। सभी के अंदर मतलब कि कुक का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे कि मैंने दिया था, तो उसके अंदर मतलब 30 मिनट के अंदर आपको 4 चीज़ें बनानी होती हैं। जैसे कि उसके अंदर ये डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे बना रहे हो, बनाने का जो तरीका है वो मतलब कि जो नॉर्मली होता है वही होना चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम आपको वो एक कटोरी आटे की दे देंगे। उसके बाद में जैसे ही आटे की कटोरी देंगे, एक आधा प्याज देंगे, एक आधा टमाटर देंगे, 2 लहसुन की कलियाँ दे देंगे। उसके बाद में आपको टाइम स्टार्ट कर देंगे। जैसे टाइम स्टार्ट करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में एक ही चीज़ के पीछे बढ़िया पकाने में लगे हुए होते हैं, जबकि उनका टारगेट होता है कि बंदा मतलब चारों चीज़ें बना पाता है या नहीं बना पाता। ये मेंटेन नहीं करता है कि वो मतलब कि बढ़िया बन रहा है या सही बन रहा है। उसका तरीका देखा जाता है। जैसे शुरू में मतलब ऑयल होता है, उसको गर्म किया जाता है, उसके अंदर शुरुआत में क्या डाला जाता है कि जीरा डाल के चेक किया जाता है। और आप जीरा नहीं डालते और आपके सामने वो खड़ा खड़ा नंबरिंग देता रहता है, आपने जीरे डालने के बजाय उसके अंदर ये डायरेक्ट ही प्याज डाल देते हो, मतलब टमाटर मिर्च जो भी है वो डाल देते हो, तो वो उसमें आपके मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप जैसे ही मतलब ये और जो प्याज और मतलब कि टमाटर की जो कटिंग होती है ना, वो बिल्कुल बारीक करनी होती है, क्योंकि जो जितनी छोटी सब्ज़ी बनती है ना उतनी ही बारीक कटिंग होती है। जैसे ज़्यादा बड़ी सब्ज़ी होगी उसके अंदर 4-5 कली डाल देते हैं प्याज की और वो सब्ज़ी में डाल देते हैं। जैसे जितनी छोटी मतलब कम सब्ज़ी बनती है उसमें छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। तो आप उसके अंदर सर्वप्रथम प्याज, फिर तुरंत बाद में थोड़ी देर बाद में मिर्ची और सब्ज़ी डाल के और उसको मतलब स्टार्ट कर देते। जितनी देर में वो सब्ज़ी मतलब एक उबाल आती है, चाहे वो कच्चा है या पक्का है, लगभग जितना बारीक काटोगे आप वो जल्दी पकेगा, आपको ऑलरेडी पता है इस बात का। तो वो पक जाएगा। इतनी देर में आपको आटा मतलब गूँथ लेना है। गूँथना किस हिसाब से है, मतलब कि पानी धीरे धीरे मिलाना है, और उसमें पानी मिलाने से पहले थोड़ा सा आटा मतलब कि जो पलोथन के लिए लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा आटा आपको बाहर निकालना है। पहले ही बाहर निकाल लोगे, जिसके आप रोटी बेलोगे तो उसके लगा के वो आसानी से बिल जाएगी। अगर बाहर नहीं निकाला तो आपकी रोटी बिलेंगे नहीं, आप वैसे ही फैल हो जाओगे बिना कुछ, चाहे कच्ची बनाओ चाहे पक्की बनाओ, आप बना ही नहीं पाओगे, तो फैल ऑलरेडी हो जाओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आपने सब्ज़ी बनाई, बॉईल हुआ, दूसरी सब्ज़ी बनाने लग जाओ। 2 सब्ज़ी बनवाएगा, पहली तो मान ले कि नॉनवेज बनवाता है, जैसे अंडा करी बनवा लेगा, 1 अंडा दे देगा, मुर्गा बनवा लेगा, फिश बनवा लेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनवाता है। और जो शाकाहारी होता है उसके अंदर आलू और गोभी फेवरेट है इन सब्ज़ी, आलू और गोभी बनवाते हैं ये। तो आलू गोभी के अंदर मतलब जो आपको प्याज और टमाटर दिया है उसका आधा आधा हिस्सा ही दोनों में डालना है। आपने पहली सब्ज़ी में पूरा डाल दोगे तो सेकंड में क्या डालोगे, फिर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। फिर आप जैसे रिजल्ट आते हैं सोचते हैं यार मैंने सब कुछ सही बनाया है, तो मैं फेल कैसे हो गया। तो फेल होने का कारण ये होता है कि वो देखता है कि सब्ज़ी चाहे कैसी भी बनी हो, मतलब तरीके से बनेगी, चाहे कच्ची है चाहे पक्की है, वो डिपेंड नहीं करता। अब कुछ बोलते हैं कि रोटी फूलनी चाहिए, वो होनी चाहिए, फूली हुई रोटी वालों को पास करते हैं, मेरी रोटी फूली नहीं। वो सब कुछ नहीं देखते हैं। रोटी सिर्फ आपसे केवल रोटी ही बनवा रहा है, तो वो तो तुमको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक चीज़ बनवा रहा है, वो भी परफेक्ट नहीं बना पा रहे हो, तो वो ऑलरेडी फेल है। आपके पास 4 चीज़ें बनवा रहा है, तो वो चारों चीज़ें बननी ही चाहिए। बस उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट कर दोगे, आप अपने आप ही पास हो जाओगे। ये है। और जैसे कि अब भारत में 6 प्रकार की दालें मतलब बढ़िया खाई जाती हैं, तो उन सभी के बारे में ज़्यादा पूछ लेता है। और प्रति व्यक्ति आपको पता होना चाहिए 200 ग्राम आटा प्रति व्यक्ति मैक्सिमम होता है, 200 ग्राम आटा। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको मतलब ध्यान रखनी चाहिए। और बेहतर जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो
और भी ट्रेडों के बारे में मैं आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर सकूँ। जय हिंद भाइयों, राम राम, जय CRP, जय भारत।